हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो होने वाली है CBT 2 को लेके। तो गाइस काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, मतलब बेसिकली आ रही थी लेकिन वो RRB के ऊपर आ रही थी। तो काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा था कि भैया CBT 2 की तैयारी कैसे करें, मार्क्स नहीं आ रहे, 170 180 आ रहे हैं, 200 तक के वैसे पहुँचें। तो ये वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, और इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपको किन किन गलती जो आप कर रहे हैं उन गलती को अगर आप अवॉइड करते हैं या फिर किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप इजीली 200 प्लस पहुँच जाओगे और मेन एग्जाम को आप फोड़ दोगे। तो देखो बेसिकली गाइस, देखो बात ये होती है कि जो टेस्ट होता है ना, जो जिस टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 160 170 180 मार्क्स आ रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार डिज़ाइन होते हैं कि मतलब है ना आपके मार्क्स नहीं आए। देखो सीधी बात है, जो पेपर जो सेट होता है वो इस तरीके से करते हैं कि है ना वो थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का होता है। और बेसिकली आप लोग टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको मान के चलता हूँ कि वो टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट आप दे रहे हैं वो काफ़ी हार्ड है, ठीक है। तो अगर इसमें आप 170 180 स्कोर कर रहे हैं तो भाई बहुत अच्छा स्कोर है। और आप लोगों को पता नहीं क्यों लग रहा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मार्क्स नहीं आ रहे हैं। भाई जब मैं टेस्ट देता था ना गाइस, तो मेरे मार्क्स इतने भी नहीं आते थे, ठीक है। और जैसे मैं CBT 1 में मैंने बहुत टेस्ट लगाए थे, तो लेकिन मेरा वहाँ पे मैक्सिमम था 108, लेकिन मेन पेपर में मैंने 127 स्कोर किया था। मतलब कि 20-25 मार्क्स तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, ठीक है। और CBT 2 में तो भाई मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मैं मतलब डर के मारे मैंने एक टेस्ट भी नहीं दिया। मैं मतलब सोचता था कि पढ़ लेता हूँ। और मेन पेपर में मैंने यही गलती हो गई मेरे से कि मैंने नंबर ऑफ टेस्ट कम लगाए थे, मतलब दिए ही नहीं थे, जिसके कारण मैंने वहाँ पे सिली मिस्टेक्स कर दी। नहीं तो मेरे मार्क्स, जैसे मेरे 200 मार्क्स आए थे मेंस में, मेरे 10-20 नंबर और आ जाते, ठीक है। तो आप ये गलती मत करो, आप मार्क्स को मत देखो। आपको क्या करना है, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं। मार्क्स जितने भी आए नो मैटर, भाई बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके, 160 170 आ रहे हैं ना, मान के चलो 20-25 मार्क्स आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और अभी भी जैसे आपने थंबनेल देखा होगा कि 2 महीने के अंदर क्या पढ़ना चाहिए, तो देखो अभी बेसिकली 2 महीने भी नहीं बचे, अब तो केवल 45 दिन बचे हैं। तो इस 45 दिन का अगर आप यूटिलाइज कर लिया ना, तो अगर आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, मतलब अभी जीरो भी हो ना आप, मतलब जीरो तो मैं मान के चलता हूँ अगर CBT 1 निकाले तो आप जीरो नहीं होंगे। लेकिन अभी मान लो आपने प्रिपरेशन अभी सोच ही रहे हो कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो अभी भी भाई आप सिलेक्शन ले लाओगे। और अगर 220 प्लस मार दिए तो भाई CPWD कहीं नहीं जा रहा आपका, बिल्कुल कंफर्म है कि आप CPWD तक पहुँच जाओगे। तो गाइस देखो, सबसे पहली बात है नंबर ऑफ टेस्ट जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा टेस्ट लगाओ। नोट्स को भाई रिवीजन करो प्रॉपर, क्योंकि देखो सीन क्या होता है ना कि लास्ट ईयर लोग कह रहे थे कि पेपर टफ आएगा, ESC के क्वेश्चंस लगाओ। मैं भी बोल रहा था कि ESC के क्वेश्चंस लगाओ, लेकिन पेपर भाई बहुत लल्लू आ गया था। और वो आ गया था बिल्कुल नोट से आ गया था, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो नोट्स पे आपकी कमांड बना लो भाई। देख, अगर नोट्स पे अगर आपने अच्छे से कमांड बना ली ना, तो आप है ना, मान लो ESC नहीं भी लगाया ना जिस बच्चे ने, वो इजीली सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है। और ESC किसने लगाना है भाई, एक कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, कि मैं भाई सब कुछ लगा के आया हूँ, अब कहाँ से पूछेगा पेपर। तो अगर आपने ESC के क्वेश्चंस लगा लिए हैं तो 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो कॉन्फिडेंस जो आपका है ना यहाँ पे है ना, वो यहाँ पहुँच जाएगा, बिल्कुल बूस्ट रहोगे आपकी, भाई ESC के क्वेश्चंस मैं लगा के आया हूँ, ठीक है। दूसरी बात की ये कि है ना, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो अगर मान लो आपने नोट्स में मिस कर दिया है, और अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की हुई है, तो आप है ना ESC के क्वेश्चन के थ्रू बिल्कुल सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो ये फ़ायदा आपको करेगा। और जैसे मार्क्स का मैंने आपको बता दिया, मार्क्स का बिल्कुल लोड मत लो। जैसे मैंने टेस्ट नहीं दिए थे तो मैं मतलब उसका खामियाजा मेरे को मिल गया। बाकी जैसे आशत मेरा दोस्त है, उसका आपने देखा होगा इंटरव्यू भी, उसने भी बताया था कि 170 180 उसके मार्क्स आ रहे थे टेस्ट में कंटिन्यूसली, बढ़ नहीं रहे थे मार्क्स मॉक्स में, लेकिन है ना वो मतलब टेस्ट देता गया, एनालाइज करता गया। मेन पेपर में भाई साहब ने 200 कुछ मार दिए थे। तो मतलब कि आप भी है ना बस मॉक्स दो, उसको एनालाइज करो, मतलब उस गलती को आप बेसिकली मिस्टेक है ना जो कर रहे हो उसको रिपीट मत करो, एनालाइज करो। और मतलब है ना ये करो कि भाई नेक्स्ट पेपर में उस गलती को सुधारो, भले नई गलती हो रही है उसको सीखो, ठीक है। मेन पेपर में ये सारी गलतियां जो भी है ना पेपर में आप कर रहे हो उसको मत दो, और शॉर्ट नोट्स बना लो गाइस। देखो शॉर्ट नोट्स का फायदा क्या है कि मान लो पेपर कल है, ठीक है, पूरी किताब तो आप रिवाइज कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे कि टेस्ट खोल लो, जिस क्वेश्चन में आप फंसे थे उस क्वेश्चनों को देखते चलो, एक बुक मार्क्स टाइप में बना लो, आप उसको देखते चलो और सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि देखो कि है ना, जो बच्चे पूछ रहे थे कि भाई क्या क्या मतलब स्टेप्स होने चाहिए जिससे हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो देखो मैंने सारी चीज़ आपको पहले बता दी है। जैसे नोट्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ESC के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इससे, ठीक है। तीसरा, नंबर ऑफ टेस्ट जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा टेस्ट दो, ठीक है। और भाई ऐसा भी मत करो कि केवल सर ने बोला है टेस्ट देने के लिए, भैया ने बोला है टेस्ट देने के लिए, टेस्ट दूंगा मैं, बहुत टेस्ट दूंगा, टेस्ट से तो सिलेक्शन होता है, भाई ऐसा भी नहीं होता है। टेस्ट दो लेकिन उसको एनालाइज करो, मतलब कि आप देखो कि मेरी गलती कहाँ हो रही है और उस गलती से सीखो, तब तो टेस्ट फायदे की चीज़ है। भले ही मतलब 10-5 टेस्ट कम दे दो, लेकिन ना उसको एनालाइज करो प्रॉपर, बिल्कुल देखो कि भाई यार ये गलती कर रहा हूँ, ये गलती मैं आगे नहीं करूँगा, तब वो फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है। इसके बाद तो मेरे को लग नहीं रहा कि कोई भी डाउट बचे होंगे आपको। अगर कोई भी आपके पास डाउट बचा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पे सारी PDF आपके पास अवेलेबल है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अनफिल्टर ऋषि, उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।